जानते हैं, इंडस्ट्री में मशीनों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अक्सर हम बड़ी बड़ी वजहें सोचते हैं, लेकिन जवाब एक बहुत ही बेसिक चीज में छिपा है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और वो है सही लुब्रिकेशन। तो आज हम एसकेएफ के ऑटोमेटिक लुब्रिकेटर्स की दुनिया में थोड़ा अंदर तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटे छोटे डिवाइस मेंटेनेंस में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला रहे हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 36%। बस ये ही एक नंबर है। सोचिए जरा एक पल के लिए, ये क्या हो सकता है? जी हाँ, ये है वो वजह। 36%, मतलब जितनी भी बेयरिंग समय से पहले फेल होती हैं, उनमें से 36% सिर्फ और सिर्फ गलत लुब्रिकेशन की वजह से होती हैं। ये एसकेएफ का एक ऐसा आंकड़ा है जो आंखें खोल देता है। ये हमें बताता है कि मशीन मेंटेनेंस में ये सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसी समस्या है जिसे बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। सोचकर देखिए, हर 3 में से 1 से ज्यादा बेयरिंग सिर्फ इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उसे सही तरीके से ग्रीस या ऑयल नहीं मिला। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये कैसे पक्का किया जाए कि हर बार बिल्कुल सही ल्यूब्रिकेशन हो? बस इसी जरूरी सवाल का जवाब हम आज इस पूरे विश्लेषण में ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस से चलने वाले सिंगल पॉइंट यूनिट्स की। फिर थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूनिट्स को। उसके बाद हम समझेंगे कि जब बहुत सारे पॉइंट्स हों तो मल्टी पॉइंट सिस्टम से कैसे काम लिया जाता है। और आखिर में, जो कि बहुत जरूरी है, हम ये सीखेंगे कि लुब्रिकेशन का सही इंटरवल, मतलब सही टाइमिंग, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए सबसे पहले समाधान से शुरू करते हैं, गैस ड्रिवन सिंगल पॉइंट यूनिट्स। आप इन्हें ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन की दुनिया का फाउंडेशन यानी कि बुनियाद समझ सकते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो एसकेएफ सिस्टम 24 लैग्ड सीरीज एक बहुत ही भरोसेमंद और किफ़ायती ऑप्शन बनकर सामने आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यूनिट असल में काम करते हुए कैसी दिखती है, एक असली मशीन पर लगी हुई। लेकिन इसकी असली पावर को समझने के लिए हमें थोड़ा अंदर झांकना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो आखिर ये गैस ड्रिवन लुब्रिकेटर है क्या? देखिए, ये एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, मतलब इसे बाहर से किसी पावर की जरूरत नहीं। इसके अंदर एक इनर्ट गैस सेल होता है जो प्रेशर बनाता है, और यही प्रेशर एक तय समय के दौरान धीरे धीरे और लगातार लुब्रिकेंट को बाहर निकालता रहता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक सेट इट एंड फॉरगेट इट डिवाइस है। मतलब एक बार लगा दो और फिर भूल जाओ। ये जो हाथ से ग्रीस भरने का काम है उसे ऑटोमेटिक कर देता है, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। चलिए अब इस लैग्ड सीरीज के कुछ खास फीचर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, ये 2 साइज में आता है, 60 ml और 125 ml। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब ये तंग जगहों पर भी आसानी से फिट हो जाता है। आप इसकी टाइम सेटिंग को 1 से लेकर 12 महीने तक सेट कर सकते हैं, यानी लुब्रिकेशन शेड्यूल पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। अब आते हैं कुछ ज़रूरी टेक्निकल बातों पर। इसे IP68 की रेटिंग मिली है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से डस्ट टाइट है और पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा। यानी आप इसे उन मशीनों पर भी लगा सकते हैं जिनकी रोज धुलाई होती है। और तो और, ये ATEX Zone 0 के लिए भी अप्रूव्ड है। आसान शब्दों में, इसे उन जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां विस्फोटक माहौल का खतरा हो। और आखिर में, इसका कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, तो आप बाहर से ही देखकर पता लगा सकते हैं कि अंदर कितना लुब्रिकेंट बचा है। आइए अब इसके अंदर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पर एक टाइम सेटिंग स्लॉट है A। ऑपरेटर यहीं से टाइम पीरियड सेट करता है, मान लीजिए 6 महीने। जैसे ही ये सेट होता है, अंदर का गैस सेल B एक्टिवेट हो जाता है। ये गैस सेल धीरे धीरे प्रेशर बनाता है जो इस पिस्टन D को आगे धकेलता है। और जैसे जैसे पिस्टन आगे बढ़ता है, वो एक बिल्कुल कंट्रोल की हुई स्पीड से ग्रीस को बाहर निकालता रहता है। है ना सिंपल, लेकिन बहुत ही असरदार। ठीक है, तो ये तो हुई गैस ड्रिवन यूनिट्स की बात। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूनिट्स की। यहां आपको मिलेगी प्रिसिजन यानी सटीकता और पावर। लैट सीरीज खास तौर पर उन एप्लीकेशंस के लिए बनी है जहां जरूरतें थोड़ी ज्यादा डिमांडिंग होती हैं। ये है एसकेएफ सिस्टम 24 लैगे सीरीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें गैस सेल की जगह एक बैटरी से चलने वाली मोटर होती है, और बस यही एक बदलाव इसे कई नई और बेहतर क्षमताएं देता है। आइए अब इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। पहला फर्क है ड्राइव मैकेनिज्म का। LAGD में जैसा हमने देखा गैस सेल है, वहीं LAG में बैटरी से चलने वाली मोटर है। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रेशर। LAGD शुरू में तो 5 बार का प्रेशर देता है, लेकिन LAG पूरे समय एक जैसा कांस्टेंट 5 बार का प्रेशर बनाए रखता है।
इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा ये है कि LAG को आप लंबी फीड लाइनों के साथ या जहां थोड़ा ज़्यादा बैक प्रेशर हो वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी फ़र्क, तापमान का असर। LAGD से ग्रीस निकलने की रफ्तार तापमान के साथ थोड़ी बदल सकती है, लेकिन LAG पर तापमान का कोई असर नहीं होता। ये उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। लगे सीरीज के कुछ और फीचर्स को भी समझ लेते हैं। पहला, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिस्पेंस रेट, मतलब तापमान कुछ भी हो, इसकी परफॉर्मेंस एक जैसी रहेगी। दूसरा, रिमोट माउंटिंग। इसका मतलब है कि आप यूनिट को लुब्रिकेशन पॉइंट से दूर लगा सकते हैं, ग्रीस के लिए 3 मीटर तक और ऑयल के लिए 5 मीटर तक। अब सवाल यह है कि यह जरूरी क्यों है? सोचिए, कोई जगह बहुत ज्यादा गर्म है, या वहां बहुत वाइब्रेशन है, या वहां पहुंचना खतरनाक है। ऐसी जगहों पर आप यूनिट को सुरक्षित जगह पर लगाकर पाइप के जरिए लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तीसरा फीचर है कि इसकी ड्राइव यूनिट रीयूजेबल है, मतलब जब लुब्रिकेंट खत्म हो जाए तो आपको सिर्फ कार्ट्रिज और बैटरी पैक बदलना है, पूरी यूनिट नहीं। इससे वेस्ट भी कम होता है। इसमें भी 1, 3, 6, 9 और 12 महीने की सेटिंग्स मिलती हैं, और इसमें एक रेड ग्रीन LED लाइट भी होती है जो आपको एक नज़र में बता देती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और ये देखिए लेज के अंदर का मैकेनिज्म। यहाँ ये बैटरी पैक F इस इलेक्ट्रिक मोटर E को पावर देता है। ये मोटर एक स्पिंडल एज को घुमाती है और ये स्पिंडल बहुत ही सटीक तरीके से पिस्टन को आगे धकेलता है, जिससे लुब्रिकेंट बाहर निकलता है। ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो आपको ज्यादा कंट्रोल और जबरदस्त सटीकता देता है। तो अभी तक हमने बात की सिंगल पॉइंट सॉल्यूशंस की, मतलब एक यूनिट एक लुब्रिकेशन पॉइंट। लेकिन तब क्या होगा जब एक ही मशीन में बहुत सारी बेरिंग्स हों जिन्हें लुब्रिकेशन चाहिए? यहीं पर आते हैं मल्टी पॉइंट सिस्टम्स। तो चलिए अब इनकी बात करते हैं। ये है SKF मल्टी पॉइंट लुब्रिकेटर LAGD 400। तस्वीर से ही साफ है, एक सिस्टम और उससे आप 8 लुब्रिकेशन पॉइंट्स तक को संभाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि एक ही यूनिट से आप मशीन के कई हिस्सों को लुब्रिकेट कर सकते हैं। इसे हम डू इट योरसेल्फ सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन भी कहते हैं। मतलब ये एक रेडी टू यूज किट है। आपको बस इसे लगाना है और आप एक साथ कई पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी कॉम्प्लेक्स डिजाइन या इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। सोचिए, जो काम पहले एक बड़े कस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसा होता था, वो अब एक रेडीमेड बॉक्स में आता है। इस LNGD 400 के फीचर्स भी कमाल के हैं। आप इससे 8 फीड लाइंस तक चला सकते हैं, मतलब एक साथ 8 अलग अलग पॉइंट्स पर लुब्रिकेशन। ये फीड लाइंस 5 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। और इसका प्रेशर देखिए, 40 बार। ये इतना ज्यादा प्रेशर है कि मुश्किल से मुश्किल एप्लीकेशन में भी काम आता है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें एक अलार्म सिस्टम है। अगर कोई लाइन ब्लॉक हो जाए या कार्ट्रिज खाली हो जाए तो ये आपको तुरंत अलर्ट कर देगा। इससे सिस्टम की रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और ये स्टैंडर्ड 420 ml के SKF कार्ट्रिज इस्तेमाल करता है, तो आपको इन्वेंट्री मैनेज करने में भी आसानी होती है। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, गलत लुब्रिकेशन की समस्या पर। देखिए, सही हार्डवेयर खरीद लेना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम बात करेंगे उस टूल की जो इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ सही हो। और वो टूल है डायलसेट 4.0। ये एक कैलकुलेशन प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। आप इसमें अपनी मशीन की सारी कंडीशंस डालते हैं और ये आपको बताता है कि आपके SKF ल्यूब्रिकेटर के लिए सही रील्यूब्रिकेशन इंटरवल और सही सेटिंग क्या होनी चाहिए। असल में ये सॉफ्टवेयर ही वो चाबी है जिससे आप हार्डवेयर का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और ये पक्का करते हैं कि ग्रीस भी सही मात्रा में लगे और बेरिंग भी पूरी तरह सुरक्षित रहे। और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। स्टेप 1, आप अपनी एप्लीकेशन की सारी जानकारी इसमें डालते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन सी बेरिंग है, किस स्पीड पर चल रही है, टेम्परेचर कितना है, वहां धूल मिट्टी का लेवल कैसा है, ये सब कुछ। और जैसे ही आप ये सारी जानकारी डालते हैं, स्टेप 2 में आपको मिलता है रिजल्ट। ये देखिए, ये है रिजल्ट स्क्रीन। SKF की सालों की रिसर्च और लुब्रिकेशन थ्योरी के आधार पर यह सॉफ्टवेयर आपको एक सटीक, डेटा ड्रिवन जवाब देता है। ये आपको बताता है कि कौन सा लुब्रिकेटर यूज करें और उससे किस सेटिंग पर चलाएं। मतलब अब अंदाजे से काम करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ कैलकुलेशन पर आधारित है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब सही हार्डवेयर को सही डेटा का साथ मिलता है, तभी आपकी मशीनरी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। ऑटोमेटिक लुब्रिकेटर तो समाधान है ही, लेकिन डायलसेट जैसा सॉफ्टवेयर ये पक्का करता है कि उस समाधान को सही तरीके से लागू किया जाए। और जब ऐसा होता है तो बेरिंग के समय से पहले फेल होने वाली समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। तो आखिर में हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं।
क्या आपकी मशीनरी बेरिंग फेलियर के इस नंबर 1 कारण से सुरक्षित है? इस पर सोचिएगा जरूर।